इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है ना। अब उसका पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है ना। तो डेफिनेशन होता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। कहने का मतलब होता है कि किसी भी चार्ज को जब हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट ए पर लाते हैं तो जो उसमें वर्क करना पड़ता है वही उसका पोटेंशियल होता है, ठीक है। उसको V इजिकल टू W/Q से भी लिख सकते हैं। अब ये W होता क्या है, तो W आपका होता है वर्क डन और Q क्या होता है, चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, V। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इजिकल टू वर्क डन बाय चार्ज W/Q। उसको करते हैं E क्या होता है हमारा यहाँ, एनर्जी होता है। तो पोटेंशियल इजिकल टू एनर्जी पर यूनिट चार्ज भी हम लिख सकते। देखते हैं इनका डेफिनेशन, ठीक है ना। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन होता है कि द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। और एक और भी तरीके से डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, वो ये होता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसमें, इलेक्ट्रिक सर्किट के दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, ठीक है ना। बोलने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट के दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता कहाँ से है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। उसको हम लिख कैसे सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V से लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V से लिखा जाता है। वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इजिकल टू वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। यहाँ पे ध्यान देना कि क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, कितने क्वांटिटी में चार्ज आपके मूव कर रहा है सर्किट के अंदर, ठीक है। तो इसको लिखा जाता है डेल्टा V इजिकल टू W/Q। और W का SI यूनिट क्या होता है, W आपका है क्या, वर्क डन है, और वर्क डन की SI यूनिट क्या होती है, जूल। और Q क्या है आपका, क्वांटिटी ऑफ चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलम। तो हम इसको लिख सकते हैं जूल पर कूलम। और SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। क्या बोल सकते हैं हम, द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। आया कहाँ से है, आया यहाँ से है, जूल पर कूलम से, ठीक है ना। तो आप इसको लिख सकते हो। और एक बात और, आपके NCERT में ये लिख रखा है डेफिनेशन कि द इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। NCERT में दे रखा है और ये सिंपल वे में समझाया गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आप इसको लिख लो। अब डिफाइन करते हैं 1 वोल्ट को, ठीक है ना। तो डिफाइन कैसे करेंगे, तो पहले इसको देख लेते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। हमको डिफाइन करने के लिए 1 वोल्ट को क्या, 1 जूल ऑफ वर्क क्या होना है, वर्क क्या लेना है, 1 जूल लेना है। क्या लेना है, वर्क आपका लेना है 1 जूल इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या लेना है, 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। हमको अगर डिफाइन करना है 1 वोल्ट तो हम क्या लेंगे, वर्क को लेना होगा 1 जूल और चार्ज को भी लेना होगा 1 कूलम, ठीक है। तो 1 वोल्ट डिफाइन हो जाएगा। तो उसको हम लिखते क्या है, 1 वोल्ट इजिकल टू जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम क्या होता है आपका, वोल्ट होता है, आप जानते हो, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, वोल्टामीटर। तो हम इसको लिखते कैसे हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टामीटर। हम उस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कि ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालते कैसे हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 120 वोल्ट, ठीक है ना। तो मैंने सबसे पहले आपको यही बताता हूँ कि अगर क्वेश्चन को आसान करने हैं तो जो उसमें जो गिवन डाटा होता है उसको पहले हम चार्ट के बाहर निकालते हैं। तो देखते हैं गिवन डाटा क्या दे रखा है,
गिवन डाटा आपको दे रखा है, गिवन डाटा दे रखा है आपको, V1 आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, V1 आपको दे रखा है 118 और V2 क्या दे रखा है, V2 दे रखा है आप 20 वोल्ट। ठीक है, आपको ये दे रखा है। ठीक है, और चार्ज क्या दे रखा है, चार्ज आपको दे रखा है 2 कूलम। तो फाइंड क्या करना है, वर्क फाइंड करना है। ठीक है, वर्क फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, अब चेंज इन ये पोटेंशियल होता है क्या है, डेल्टा जो V होता है वो लिखते हैं हम V2 माइनस V1। क्या लिखते हैं, V2 माइनस V1। तो आपका डेल्टा V जो होता है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा V इजिकल टू W/Q। तो अब यहाँ पे आप उसको रख दीजिए, फॉर्मूले को आप उसको रख दीजिए। तो डेल्टा V इजिकल टू क्या रख सकते हो, W/Q। और डेल्टा V होता क्या है, डेल्टा V जो होता है, डेल्टा V होता है वो V2 माइनस V1 बराबर क्या होता है, आप यहाँ से रख सकते हो, क्या रख सकते हो, W/Q। और V2 क्या दे रखा है 128 माइनस 118 बराबर W। और Q क्या दे रखा है आपको 2 कूलम्स। ठीक है, तो 118 28 माइनस 118 को जब आप माइनस कीजिएगा तो आता है आपका 10। अब 10 इजिकल टू W/2 हो गया। ठीक है, अब मुझे W निकालना था, तो ये कहाँ आएगा, 2 यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या आ जाता है 10 इंटू 2 इजिकल टू क्या आ जाता है 20 जूल। तो ये आपका वर्क आ जाएगा। ठीक है, आप इसको लिख लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ बैटरी इफ़ 250 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ बैटरी टू अदर। ये तो आपका दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब इसको आंसर कैसे लिखोगे इसका, ठीक है, आंसर कैसे लिखोगे, तो आपको देखने हैं, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि आपको क्वेश्चन इजी बनाने के लिए सबसे पहले करना क्या होता है कि जो इसमें जो डाटा गिवन है वो पहले लिखेंगे, गिवन डाटा। ठीक है, अगर एक बार डाटा आप निकाल लिया तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है चीज़ें। ठीक है ना, तो इसमें देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ने के बाद धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ के, और इसमें देखो गिवन डाटा दिया क्या हुआ है, तो पढ़ो व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकालना है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, डेल्टा भी आपको फाइंड करना है। टर्मिनल ऑफ बैटरी इफ 250 जूल, 250 जूल मतलब वर्क जो है आपको क्या दे रखा है 250 जूल दे रखा है। ठीक है, ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर ऑफ 20 कूलम, ट्रांसफर ऑफ 20 कूलम। तो क्यू आपको क्या दे रखा है 20 कूलम। और आप जानते हो कि डेल्टा वी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, W/Q। अब W क्या दे रखा है 250, तो यहाँ पे रख दीजिए 250। और Q क्या दे रखा है आपको 20 दे रखा है। अब ये जूल है 250 जूल और ये 20 कूलम। ठीक है, तो अब 1 0 से 1 0 काट दीजिए, क्या आपको आया 25/2 और ये कट करोगे तो आपको मिल जाएगा 12.5 क्या आ जाएगा वोल्ट। ठीक है, तो ये आपको आता है। ठीक है ना, आप इसको लिख लिए और आज के लिए बस इतना ही। ठीक है ना।